हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। 1 और 2 हमारी हो चुकी हैं। 1 में क्या पढ़ा हमने, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस, उन पे बेस क्वेश्चन। 7.2 में हमने एक मेथड किया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यानी क्या होगा, मेरे पास एक क्वेश्चन होगा, उसको मुझे सॉल्व करने के लिए तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला होगा तो मैं 7.1 के तरीके से कर सकता हूँ, बट हर जगह मुझे ऐसा नहीं मिलने वाला, नहीं होगा। और सिंपली जो क्वेश्चंस होंगे इस चीज़ से समझ गए कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी जितने भी फंक्शन जिनका इंटीग्रेशन मुझे करना है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होंगे। अब उस पर मुझे क्या करना है, कुछ मैनिपुलेशन करना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी जो हमने 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज किए थे उन पे बेस्ड। तो पहली चीज़ आपको ये याद होनी चाहिए कि मेरे जो 11th स्टैंडर्ड के जितने भी फॉर्मूले थे वो पहले एक बार मैं रिवाइज़ कर लूँ। रिवाइज करो, साथ में एक पेपर पे लिख लो, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे अपने आप ही वो रिमाइंड भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके एग्जाम्पल नंबर 7 की। एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ cos square x dx। ये मेरा क्वेश्चन है, इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो क्या मेरे पास cos square x का डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी होती है, कोई फॉर्मूला होता है जिससे मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल सकूं? नहीं होता, क्योंकि मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x तो होता है। क्या होता है? दैट इज इक्वल टू sin x प्लस सी। sin x प्लस सी होता है cos x का, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो तो। बट cos square x का मेरे पास नहीं होता, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता था, अगर आपको याद है, cos 2x का फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, इसको मैनिपुलेट करेंगे और ऐसी फॉर्म में लेके आएंगे जहां से मैं इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकूं। वही काम करना है, तो उसी के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करूंगा। तो मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। cos 2x के मेरे पास 2 फॉर्मूले होते थे, मोर देन 2, जो 2 हम अभी यूज़ करने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उससे भी ज़्यादा है मेरे पास cos 2x के। cos 2x का एक फॉर्मूला होता था, द फर्स्ट वन इज 2 cos square x माइनस 1, और एक होता था 1 माइनस 2 sin square x, अगर आपको याद हो तो। इसके अलावा 2 और होते थे, उनकी बात हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें ये 2 चाहिए। अब यहाँ से जब मैंने ये फॉर्मूले आपको बताए थे तब मैंने स्पेशली बोला था कि इसको इस फॉर्म की बजाय मैं दूसरी फॉर्म में यूज़ करता हूँ। कौन सी फॉर्म होती है वो? इन दोनों को एक साथ ले लो। पहले मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ, -1 इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा +1, तो दिस बिकम 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square x। इस 2 को हम कभी इसके नीचे ले जाते हैं, कभी यहाँ रख लेते हैं, वो मैटर नहीं करता है, वो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे। इसको चाहे आप ऐसे याद रख लो या फिर 2 को यहाँ ले जाओ, डजंट मैटर। सेम एज इट इज जब मैं इसको और इसको देखता हूँ तो यहाँ से क्या होगा, सेम, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, यानी cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin square x है। cos 2x को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और -2 sin square x को जब इधर लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला निकलेगा 2 sin square x इज इक्वल टू, ये इधर आया इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आया तो पॉजिटिव हो गया, ये राइट में जाएगा तो ये 1 मेरे पास एज इट इज है माइनस cos 2x। इस 2 को आप उधर ले जाओ, दैट्स योर। तो ये मेरे पास 2 फॉर्मूले बन गए कि अगर मेरे पास cos square 2x है तो मैं इसको 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। ऐसा लिखने से मुझे क्या फ़ायदा है? ऐसा लिखने से फ़ायदा ये है कि cos 2x का इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अंदर अगर लीनियर फंक्शन है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि मान लो इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मैंने बताया कि cos x dx क्या होता है मेरा, दैट इज सिंपली sin x प्लस सी होता है। अगर मैं यहाँ पे cos x की बजाय ax प्लस b ऐसे कोई लीनियर फंक्शन डाल दूँ, ये क्या है मेरा लीनियर फंक्शन है, ये ध्यान रखना, ax प्लस b लीनियर फॉर्म में है। अगर मैं ऐसे रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली sin ax प्लस b, तो मेरा एज इट इज हो जाएगा sin ax प्लस b, एज इट इज रख दो। चेंज क्या करना है, चेंज ये करना है कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा, x के साथ जो भी कांस्टेंट होगा उसको नीचे लिख दो, प्लस c कर दो, दैट्स योर आंसर। और ये कैसे आया वो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली कर सकते हो। क्या करोगे, इसको आप t मान लेना, इसको t मान के सॉल्व करो, यू गेट दिस वन। तो हमने डायरेक्टली एक फॉर्मूला बना दिया कि अगर मेरे पास लीनियर फंक्शन है कुछ भी, चाहे वो साइन में हो, ऐसा नहीं कि कोस के लिए है, साइन के लिए भी सेम एप्लीकेबल होगा, कॉट, टेंजेंट, जो भी मेरे पास आइडेंटिटीज होती है उनके अंदर, फंक्शन के अंदर, फंक्शन जो है अगर वो मेरा लीनियर फंक्शन है, क्या है मेरा
लीनियर फंक्शन है तो उस कंडीशन में मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। हमेशा क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज जो मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ वही मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। चेंज क्या करना है, सिर्फ ax प्लस बी की फॉर्म जो होगी, यानी लीनियर फंक्शन जो होगा x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको सिर्फ नीचे लिख देना है डिवाइड में, जिसका भी इंटीग्रेशन करो उसके नीचे, दैट्स इट। बाकी हम यूज करेंगे साथ साथ तो पता लग जाएगा। ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको पहले ही करवा चुका हूँ, एक बार फिर से मैंने इसको रिपीट कर दिया, तो आई थिंक अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़े तो ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ से मेरे ये फॉर्मूले निकले और इनको इन्हीं फॉर्म में याद रखो, ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत जगह पे यूज़ होते हैं। तो अब मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे, तो मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ यूजिंग, अब यहाँ पे x है तो मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिख लेता हूँ, यूजिंग cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। अब याद रखने का तरीका यही है, cos स्क्वायर होगा तो 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 आएगा, साइन हो जाएगा तो ये बीच में माइनस का साइन हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें एज इट इज रहेगी। तो इट मीन्स अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स की बजाय मेरे पास क्वेश्चन होता साइन स्क्वायर एक्स, देन मैं सेम कॉन्सेप्ट लगाता, सिर्फ फॉर्मूला ये वाला यूज कर देता, तो एक प्लस की जगह माइनस होता, बाकी सब कुछ चेंज वही रहता क्वेश्चन। तो इससे आप ये एक वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। ये होमवर्क हो गया एक तरह से। तो cos स्क्वायर थीटा इज दिस, तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी यूज करो इसको। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स को सिर्फ थीटा लगाया मैंने, तो इसको पूरे को लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2x होल डिवाइड बाय 2, और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है dx मेरा एज इट इज। ये 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, या फिर मैं एक काम करता हूँ इन दोनों को अलग लिख, यानी इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल, प्लस मैं इसको लिख देता हूँ cos 2x होल डिवाइड बाय 2, और पूरे के साथ मेरा dx एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख के आ जाते हैं, क्वेश्चन सारा सही करते हैं लेकिन ये गलत है। ये dx दोनों के साथ है, या दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करो फिर, या फिर इसको ऐसे लिखो कि इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इसके साथ dx लिखो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइड बाई 2 इसके साथ dx लिखो, ये दोनों अलग अलग लिखो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। डायरेक्टली कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, तो वो हम पहले सीख चुके हैं। हाफ ये तो कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हाफ तो मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचा 1 का इंटीग्रेशन होगा दैट इज x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, cos का होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन, और मैंने बोला 2x मेरा एज इट इज। क्या ये 2x लीनियर फंक्शन है, अगर ये लीनियर नहीं होता तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, फिर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ ही जाऊंगा। ये जब लीनियर होगा, सिर्फ मैंने लीनियर के लिए बताया, ये ध्यान रखना। तो अब क्या है, लीनियर फंक्शन है, बिल्कुल है जी। कैसा है ये, ax प्लस बी की फॉर्म में है, दिक्कत क्या है, b यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब 2x प्लस 0 की फॉर्म में है। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ x का कोफिशिएंट देखना है, x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसका मतलब इसके नीचे क्या आ जाएगा 2, ये 2 पहले से है, ये अलग है, तो इंटू 2, और प्लस में क्या लगता है मेरा एक कांस्टेंट दैट इज c, तो ये हो जाएगा मेरा हाफ c x सॉरी प्लस 2 2 से 4, तो साइन 2x डिवाइड बाय 4 प्लस c, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे मोर देन 1 वैसे भी हो सकते हैं, वो आपको ट्राई करना है, एक दूसरे ट्राई करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, इजी था, बस समझने की देर है। सिर्फ आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती है और आपने 7.1 और 2 अच्छे से की है, 7.1 भी अच्छे से की है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको आती है, तो ये चैप्टर बहुत आसान, ये एक्सरसाइज बहुत आसान होने वाली है आपके लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट देखो क्या बोला है, ये हटा दूँ, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। सेकंड पार्ट इज sin 2x cos 3x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x cos 3x dx। अब हम पहले से जानते हैं मेरे पास कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है अभी तक मैंने कोई प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा है, आगे होगा लेकिन अभी नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन और कॉस दिख रहा है, ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है क्या जी, बिल्कुल होती है। अगर आपको याद हो 2 sin a sin a cos b, ये कुछ इसी फॉर्म में है मेरा, sin a cos b की फॉर्म में है, इसकी एक आइडेंटिटी होती है दैट इज योर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, अगर आपको याद हो तो। cos और साइन कर दोगे, cos को आगे कर दोगे, साइन को पीछे, तो ये बीच में साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, दैट इज दिस, ठीक है। तो ऐसी मेरे पास 4 आइडेंटिटीज होती थी सेम, तो जो जो यूज होगी मैं बताता जाऊंगा। साइन ए कॉस बी, दिक्कत क्या है मेरे पास यहाँ सिर्फ 2 नहीं है, तो एक काम कर सकते हो, या तो इस 2 को इधर ले जाऊं, बस बन गई,
साइन ए कॉस बी को मैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होल डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूँ, या फिर जैसे हम पहले करते 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, अल्टीमेटली वही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब मेरा ए क्या है यहाँ पे जी, ये है, बी क्या है यहाँ पे ये है, तो लिख दूंगा मैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यूजिंग दिस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा साइन ए प्लस बी, तो साइन ए क्या है मेरे पास 2x, बी क्या है जी 3x, हो गया काम, प्लस साइन ए माइनस बी, सो 2x माइनस 3x होल डिवाइड बाय मेरे पास 2 एज इट इज रहेगा और dx दोनों के साथ। अब आइडेंटिटी यूज करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं ऐसा यही आइडेंटिटी क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म में है क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जब मैंने इसमें आइडेंटिटी यूज की तो मेरे पास साइन और साइन में फंक्शन बन गए, साइन अंदर लीनियर फंक्शन होगा तो इसका इंटीग्रेशन मैं निकाल सकता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया, दैट्स इट। ठीक है, तो आइडेंटिटी यूज करते टाइम ध्यान रखना कि कई बार एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज भी होती है मेरे पास, तो मुझे कौन सी यूज़ करनी है, बेटर है कि उसके लिए आप 7.1 में जाओ कि मैंने क्या क्या सीखा हुआ है, मैं किस किस का इंटीग्रेशन निकाल सकता हूँ, उस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि मुझे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली हमें वो आइडेंटिटी यूज़ करनी चाहिए इंटीग्रेशन में जहाँ पे चीज़ें प्लस माइनस की फॉर्म में आ जाए, समथिंग प्लस समथिंग, ये समथिंग माइनस समथिंग की फॉर्म में आ जाए, तो मेरे लिए आसान हो जाता है। प्रोडक्ट से या अगर मैं डिवीजन कर रहा हूँ उन चीज़ों से हटा करके मुझे प्लस माइनस की फॉर्म में और सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए एक टर्म के अंदर, देन वो मेरे लिए इजी रहेगा। तो नाउ सॉल्व इट, साइन 2x प्लस 3x दैट बिकम 5x, साइन 5x प्लस साइन 2x माइनस 3x यू गेट माइनस x होल डिवाइड बाय 2 एज इट इज एंड दिस इज योर dx इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इस 2 को आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, तो मैं हाफ बाहर निकाल लेता हूँ, इसको मैं रखता हूँ एज इट इज। ठीक है, ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई क्योंकि अब मुझे dx, पहले ये ब्रैकेट का काम कर रहा था मेरा, अब ये नहीं है, मैंने 1/2 को बाहर निकाला तो अब ऐसा होगा। साइन माइनस एक्स ये क्या होता है, तो अगर आपको याद हो तो साइन माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, इट मीन दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। यूज इट, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x, ये हो जाएगा माइनस का साइन x dx। इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, यस बिल्कुल आता है, तो कर दो हाफ एज इट इज। मेरा साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जिस साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, जितने भी सी वाले होते हैं कॉस, कॉसेक, कॉट, तीनों का जब भी इंटीग्रेशन में ये आएंगे रिजल्ट में, मतलब साइन का किया तो दैट इज माइनस कॉस, सी वाले के साथ हमेशा माइनस का साइन आएगा इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो साइन का क्या हो गया कॉस 5x मेरा एज इट इज। अब मैंने देखा क्या 5x लीनियर फंक्शन है जी, बिल्कुल है, तो x के साथ कोफिशिएंट क्या है दैट इज 5, तो लिख दो डिवाइड बाय 5। इसको याद रखने का तरीका ऐसे भी कर सकते हो कि मुझे कॉस x का फॉर्मूला पता है या फिर साइन x का फॉर्मूला पता है, इस x के साथ कुछ भी अगर मैंने लगा दिया तो ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको डिवाइड में कर दो। कॉन्सेप्चुअली सही से समझना है तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज कर सकते हो, बट अभी मुझे डायरेक्टली आना चाहिए क्योंकि आगे क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं, मैं हर चीज़ को इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं एज्यूम नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो चीज़ें लेंथी हो जाएगी। फिर माइनस साइन एक्स का अगेन दिस इज माइनस कॉस एक्स होगा, तो एक माइनस मेरे पास पहले से है, एक माइनस इस कोस का आ गया तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, दैट्स योर आंसर। चाहो तो इस 1/2 को अंदर ले जाओ, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, दैट्स योर आंसर, नो प्रॉब्लम। हो गया, दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 7। थर्ड देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। अब इसको करने के मेरे पास दो मेथड हैं, कौन कौन से, 7/2 यानी मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकता हूँ, एंड द सेकेंड थिंग मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके भी कर सकता हूँ। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। ठीक है, ये हटा दूँ। देखो पहले कौन सा मेथड करें, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, 7/2 में जब किया था रिवाइज हो जाएगा। करो, कैसे करोगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, जब भी ओड पावर दिख जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, ये मैंने एक स्पेशल क्लास भी ली थी जहाँ पे साइन और कॉस में ऑड इवन पावर का था, वैसा एक क्वेश्चन यहाँ पे भी मिलेगा आपको। तो ऑड पावर में मोस्ट प्रॉब्ली आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, यस और नो,
डी एक्स मेरा एज इट इज़। पावर 3 थी, मैंने 2 यहाँ रख दी, एक यहाँ पे रख दी, मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन यू गेट 3 साइन क्यूब एक्स। हो गया। नेक्स्ट स्टेप मैं ये करता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यस और नो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन एक्स मेरा एज इट इज़ डी एक्स कर सकते हैं। अब मुझे दिख रहा है कि कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है साइन, तो बस इसी का यूज कर लो। तो मानता हूँ लेट कॉस एक्स को मैंने ले लिया है टी। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? दैट इज माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस माइनस को ले जाओ इधर, ये हो गया काम। अब जो वैल्यूज है पुट करो। 1 मेरा एज इट इज माइनस कॉस एक्स मैंने लिया था टी, दैट इज टी स्क्वायर, स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह आएगा माइनस का डी टी और इंटीग्रेशन ऑफ दिस एज इट इज। माइनस को अंदर ले जाओ तो दिस बिकम योर माइनस का 1 एंड प्लस का टी स्क्वायर, दोनों के साथ डी टी इंटीग्रेशन ऑफ दिस। क्या मिलेगा? -1 का करोगे तो माइनस का टी हो जाएगा, टी स्क्वायर का करोगे तो प्लस का टी क्यूब डिवाइड बाई 3, एक पावर बढ़ा दो और डिवाइड बाई 3 कर दो, प्लस सी एज इट इज। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सी, सॉरी टी मैंने क्या लिया था जी? वो तो कॉस एक्स लिया था, तो पुट कर दो। दिस बिकम योर माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, दैट्स योर आंसर। तो ये मैंने कौन सा मेथड लगाया? यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। अब बात करोगी कि मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी यूज़ कर सकता हूँ, तो उसके लिए ध्यान से देखो। अब एक चीज़ और याद, जो मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी करते हुए क्या होना चाहिए? प्लस माइनस की फॉर्म में होना चाहिए, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। उसकी एक चीज़ और, पावर में कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पावर है ना, यही तो दिक्कत कर रही है। तो ये पावर को मैं लीनियर फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी मैं यूज़ कर सकता हूँ? तो अगर आपको याद हो तो एक आइडेंटिटी हमने की थी साइन 3x की, वो क्या होती थी? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यस और नो? बिल्कुल। इससे क्या फ़ायदा? इससे फ़ायदा ये है जी, साइन क्यूब एक्स चाहिए तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, तो निकाल लो। तो इसको मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये माइनस है, इधर आएगा तो 4 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 3 साइन एक्स मेरे पास एज इट इज़ है। ये जब इधर जाएगा तो माइनस का साइन 3x हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो साइन क्यूब एक्स के लिए मुझे मिल गया ये वाला फंक्शन। तो मैं बोल सकता हूँ यूजिंग दिस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ द सेम फंक्शन विल बी रिटन एज साइन क्यूब एक्स को मैं लिखूंगा दिस 3 साइन एक्स माइनस साइन रेस टू साइन 3x, और ये 4 है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, 1/4 कॉन्स्टेंट है तो लिख सकता हूँ, और सबके साथ लगा दो dx। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। साइन एक्स का मुझे पता है, साइन 3x लीनियर फंक्शन है, तो इसका भी मैंने निकालना सीख लिया है, तो कर दो। 1/4 मेरा बाहर एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स, दिस बिकम 3 साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और कॉस आ गया तो साइन लग जाएगा माइनस का, माइनस मेरा साइन एज इट इज, साइन का फिर से कॉस करोगे तो माइनस माइनस प्लस 3x, और लीनियर फंक्शन है तो x के साथ क्या है? 3 एक्स्ट्रा है, तो डिवाइड बाय 3 प्लस में कांस्टेंट c। तो ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन इसका। कुछ बच्चों के दिमाग में वही आएगा, ये और ये आंसर तो मैच नहीं कर रहा। मैच इसलिए नहीं कर रहा, यहाँ पे मेरे पास cos x की फॉर्म है, ठीक है, ये माइनस cos x प्लस cos क्यूब x डिवाइड बाई 3 प्लस c है। तो यहाँ पे एंगल जो है x की फॉर्म में, यहाँ क्या है? एंगल x, और ये एंगल 3x की फॉर्म में। तो अगर आप चाहते हो कि दोनों आंसर सेम रहे तो इस cos 3x को मैनिपुलेट कर दो x की फॉर्म में, यानी cos 3x का फॉर्मूला लगा दो। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि cos 3x का फॉर्मूला होता क्या था। तो जस्ट कुछ नहीं, इसका उल्टा, यानी दिस बिकम 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, इसको सॉल्व कर लो, यू गेट द सेम आंसर, ठीक है। या cos क्यूब एक्स यहाँ से निकाल के इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। cos 3x की वैल्यू ये पुट करोगे तो यू गेट द आंसर, ठीक है। आपको सिर्फ बोला गया है कि मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, देन दोनों चीज़ें सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अगर मैं स्पेशली बोल दूं इंटीग्रेट दिस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन दिस आंसर विल बी करेक्ट। आंसर दोनों ही सही है, वैसे इंटीग्रेशन दोनों का सही है, बट मेथड मैंने कौन सा यूज़ किया? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मैंने यूज़ किया। प्रूव करने वाला होगा तो फिर आपके पास आंसर होगा, मुझे ये निकालना है कि वो निकालना है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। आंसर दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ दिक्कत क्या है? या cos 3x की फॉर्म में मेरा आंसर है, या cos क्यूब x की फॉर्म में है, तो इसको
आप ये पुट कर दोगे, दोनों को सॉल्व करके देखना, यू गेट द सेम आंसर। यानी cos 3x की वैल्यू ये पुट कर दो, इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसको ना मिले वो कमेंट कर देना, जिसको मिल जाए वो भी कर देना। तो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है साइन स्क्वायर 2x + 5, साइन स्क्वायर 2x + 5, ये मुझे फंक्शन की बना है। अगेन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। तो आई थिंक ये तो कर चुके हम। साइन स्क्वायर 2x + 5 dx, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन मेरे पास नहीं होता, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये लीनियर फंक्शन है, इट्स ओके, हो जाएगा इसका काम। बट ये स्क्वायर मुझे हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए मैंने जो एग्जाम्पल नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं लिखूँ तो दैट इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। यहीं पे cos स्क्वायर थीटा होता तो मैं इसको बोलता 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, दैट्स इट। तो ये दोनों आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। तो cos के लिए ये नीचे वाली, साइन के लिए ऊपर वाली। तो बस थीटा की जगह 2x + 5 है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 - cos 2 थीटा, थीटा इज अगेन 2x + 5 होल डिवाइड बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx मेरा एज इट इज, और साथ में लिख देना यूजिंग क्या, वही फॉर्मूला, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। हो गया काम। इतना काम होने के बाद अब आई थिंक मेरे लिए चीज़ें आसान हैं। अब इस 2 से 2 कैंसिल आउट बात कर देना भाई, ये एंगल में है, तो इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ जैसे हमने पहले लिखा था। दिस इज 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज, दिस बिकम cos 2 को अंदर ले जाता हूँ तो 2 × 2 जा, दैट इज 4x प्लस 2 × 5 जा 10 होल डिवाइड बाय 2 अगेन। इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। बस अब मेरे लिए चीज़ें आसान है। 1/2 कॉन्स्टेंट है तो इसके साथ सिर्फ x लग जाएगा जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा, इसका इंटीग्रेशन। तो 1/2 तो एज इट इज, तो -½ मेरा एज इट इज, cos 4x + 10, दिस इज अ लीनियर फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ax + b। तो cos का इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, दैट इज योर साइन x मतलब 4x + 10। एक्स्ट्रा क्या करना है, एक्स्ट्रा ये करना है जी, लीनियर फंक्शन है तो x का कोफिशिएंट को नीचे ले आओ, डिवाइड बाय 4, 4 × 2 जा 8, तो दिस बिकम योर 8 और प्लस में हो जाएगा c, दैट्स योर आंसर। तो ½ x - साइन 4x + 10 डिवाइड बाय 8 + c, दैट्स योर आंसर। इजी। सेकंड देखिए, सेकंड है मेरे पास साइन 3x cos 4x, ये लिख कर देता हूँ, साइन 3x cos 4x। इंटीग्रेशन करना है अगेन, तो साइन 3x cos 4x, अगेन द सेम फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 sin a cos b, और एक मेरे पास फॉर्मूला दूसरा जो मैंने बताया cos a sin b, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले वाले में क्या आएगा, साइन a + b प्लस साइन a - b, और दूसरे वाले में साइन a + b एज इट इज, सिर्फ ये प्लस वाला साइन हो जाएगा माइनस साइन a - b, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप ऊपर वाला आइडेंटिटी यहाँ लगाते हो तो आप ध्यान से देखो एंगल बड़ा कौन सा है, बाद वाला। तो जो एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकंड पार्ट हमने किया था वहाँ पे मुझे 2 बार आइडेंटिटी लगानी पड़ी थी, क्योंकि मेरा एंगल क्या आने वाला है, जो ये a - b आएगा वो 3x - 4x यानी -x आएगा, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो वो यूज़ करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आप नीचे वाली आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हो, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, ऊपर वाली कर लो, देन -x मिलेगा, उसको सॉल्व कर लेना। नीचे वाली कर लो, डायरेक्टली हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि माइनस मैंने पहले लगा दिया। अल्टीमेटली ये माइनस आएगा इस क्वेश्चन के लिए, जरूरी नहीं हर में एक में आए। तो इन दोनों में से ऑप्शन होता है आपके पास कि कोई भी एक आइडेंटिटी यूज़ कर लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। ठीक है, जब ये इस टाइप की चीज़ें होंगी तो मैं कॉस को आगे पीछे कर दूँ, प्रोडक्ट फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैंने एग्जाम्पल जो था इस वे से करवाया था, क्वेश्चन जो है इस वे से करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ दैट बिकम योर, मैं इसको cos 4x sin 3x लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx मेरा एज इट इज। अब ये 2x है तो 2 को ले जाऊँगा मैं इसके नीचे, लगा दो, दिस बिकम योर साइन
a प्लस बी 4x प्लस 3x डायरेक्टली लिख दूँ 7x, बीच में साइन माइनस का, फिर होगा साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी में 4x माइनस 3x दैट इज x होल डिवाइडेड बाय 2 मेरा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, साइन 7x, x के साथ क्या है 7x है, तो साइन का होता है जी माइनस का कॉस 7x मेरा एज इट इज, 7 लगाया है तो डिवाइड बाय हो जाएगा 7, इसका इंटीग्रेशन हो गया। साइन का होता है कोस, कोस लग गया तो माइनस आएगा, 7x मेरा एज इट इज, अब x के साथ एक्स्ट्रा 7 था वो डिवाइड कर दिया, माइनस साइन x का होगा कॉस माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x, और प्लस में मेरा c, और इन दोनों के साथ एक चीज़ और है दैट इज 2, ये मत भूल जाना। तो इस 2 को अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2 एंड प्लस c, दैट्स योर आंसर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये मत बोल देना c को क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ें मैं पहले के वाले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि कांस्टेंट है और कांस्टेंट को किसी से मल्टीप्लाई करोगे एक और कांस्टेंट बन जाएगा, तो अल्टीमेटली वो फाइनल कांस्टेंट ही लिखता हूँ, तो दैट इज़ डायरेक्टली इसको c लिखो, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि उसमें वेरिएबल ना हो। ठीक है, वेरिएबल होगा फिर करना पड़ेगा। तो दैट इज आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन, गॉट इट, रब कर दूँ। अब चलते हैं थर्ड, cos 2x cos 4x cos 6x, cos 2x cos 4x cos 6x, इसको मुझे करना है। इसका मतलब क्या, पिछले वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा और बढ़ा दिया, बस पहले 2 थे अब 3 कर दिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो आइडेंटिटी लगानी है, लगा देंगे। तो अब मुझे ये बताओ कि cos से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी है क्या, यानी 3 के प्रोडक्ट से रिलेटेड तो मेरे पास कोई आइडेंटिटी है नहीं, मैंने तो 2 के प्रोडक्ट से रिलेटेड ही आइडेंटिटी की हुई है अभी तक। तो 2 वाली याद है क्या जो इसमें यूज़ कर सकूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कौन सी होगी, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ cos a cos b, साथ में 2 तो लगता ही है, 2 cos a cos b क्या होता था, दैट इज सिंपली cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये मेरी आइडेंटिटी होती थी 2 cos a cos b के लिए। अब दिक्कत क्या है, मेरे पास 3 है तो मुझे तो कोई 2 ही चाहिए, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इस 2 को मैं इस दोनों के नीचे ले जाता हूँ। अब इन क्वेश्चंस की अच्छी बात यह है कि कोई भी 2, क्या करोगे, कोई भी 2 टर्म ले लो, यानी पहली दोनों ले लो, लास्ट की दोनों ले लो, फर्स्ट और लास्ट ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो कोई भी 2 टर्म लो और ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, पहली दोनों ले ले या लास्ट की दोनों ले लो या फर्स्ट और लास्ट ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अल्टीमेटली क्वेश्चन आ जाएगा। आप तीनों तरीके से करके देख सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ मैं इसको मैनिपुलेट करता हूँ, फिर मैं इसका इंटीग्रेशन वगैरह, अब जैसे हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे क्या कर रहे थे, हर जगह पे इंटीग्रेशन dx लेके चल रहा था, वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन बड़ा होने वाला है मेरा, तो जहाँ पे बड़े हो उसको एज इट इज लिख लो, क्योंकि इनिशियली टर्म मेरे को ये मिली है, इसका इंटीग्रेशन करना है अल्टीमेटली, तो इसको मैनिपुलेट करके मैं सिंपल फॉर्म में लेके आता हूँ जहाँ से मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकूँ। तो उसके लिए ट्राई करते हैं पहले। तो देखो, इसकी पहली 2 टर्म ले लो, आइडेंटिटी लगाते हैं सेम, तो दिस बिकम cos a प्लस बी, आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं 2x प्लस 4x, a प्लस बी मीन्स 2x प्लस 4x दैट बिकम 6x प्लस cos a माइनस b, तो 2x माइनस 4x यू गेट माइनस का 2x होल डिवाइडेड बाय 2। और अब ये ध्यान रखो कि ये इस पूरे के प्रोडक्ट में है, तो इस पूरे के प्रोडक्ट में मेरे पास क्या है, cos 6x। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। cos 6x कोई दिक्कत नहीं है, cos माइनस 2x है, तो अगर आपको याद हो कि cos माइनस थीटा क्या होता है जी, माइनस थीटा का मतलब मैं 4th क्वाड्रेंट में हूँ, 4th क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब दिस बिकम डायरेक्टली cos थीटा, दैट्स इट। इसका मतलब इस माइनस का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, इसको मैं हटा सकता हूँ। या फिर सिंपली अगर मैं cos 4x को आगे और cos 2x को पीछे ले लेते तो अपने आप एंगल बड़ा हो जाता, ये माइनस भी नहीं आता, एक स्टेप और कम हो जाता। तो वो आप देख सकते हो कि जब भी प्रोडक्ट से एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्मूले आप लगाओ तो ट्राई करो कि पहला एंगल बड़ा हो, बाद वाला छोटा हो। ठीक है, उससे आपका एक माइनस बच जाएगा, डायरेक्टली मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, एक लाइन बच जाएगी, बोल सकते हो आप, टाइम सेव होगा। अब क्या किया जाए, इसको अंदर लेके आते हैं, तो ये 1/2 तो सबके साथ है तो ये 1/2 मैं एक बार बाहर ही ले लेता हूँ। बाहर लेने के बाद इस cos 6x की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, cos 6x इंटू cos 6x, दिस बिकम cos स्क्वायर 6x।
इसकी इसके साथ करोगे तो यू गेट प्लस का cos 6x, ये मैंने देखो पहले लिख दिया, आगे बड़ा एंगल है, और साथ में लिखता हूँ cos 2x, ये हो गया काम खत्म, इतना हो गया। नेक्स्ट, एक आइडेंटिटी यूज हो चुकी है, इसके बाद भी आइडेंटिटी यूज हो सकती है। तो मैनिपुलेशन स्टार्टिंग के क्वेश्चन आसान थे, लेकिन अब थोड़ा आसान ये भी है, लेकिन आइडेंटिटीज एक से ज़्यादा यूज हो रही है, दैट्स इट। मैनिपुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। cos स्क्वायर 6x, इसका मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट याद कर लो कि cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 यूजिंग दिस। मैं इसको क्या लिखूंगा, हाफ मेरा ये, और साथ साथ में लिखते रहना, रीजन दे देना साथ में कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो इट्स ओके, ठीक है, अच्छा रहता है। जैसे मैंने ये किया तो यहाँ पे पहले लिख दो यूजिंग दिस, ये हो जाएगा। देन अब इसकी जगह मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, तो लिखो यूजिंग दिस, तो cos स्क्वायर 6x। अब ध्यान रखो कि क्या हुआ, cos स्क्वायर x था तो वहाँ पे मैंने एंगल डबल किया, तो 6 का डबल क्या होगा 12, तो दिस फॉर्मूला बिकम 1 प्लस cos 6 का डबल 12x होल डिवाइड बाय 2 मेरा एज इट इज प्लस। क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। नहीं कर सकते तो क्या करें, द सेम आइडेंटिटी विल बी यूज्ड, तो यूजिंग दिस अगेन क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी, तो cos 6x प्लस 2x यू गेट 8x प्लस cos a माइनस बी मीन्स 6x माइनस 2x दैट यू गेट 4x होल डिवाइड बाय 2, इसके भी रहेगा, दैट्स इट। अब देखो, अगर मैं इस 2x को आगे लिखता तो यहाँ पे फिर से माइनस 4x आता, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फिर एक लाइन बस बढ़ जाती, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला रिजल्ट पे। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब हर एक चीज़ ऐसी है जिसका मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, 1/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन, एक 1/2 पहले से था, एक और आ गया, तो 1/2 इंटू 1/2 दैट इज बिकम 1/4। बाकी सब का मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो आई थिंक ये मैं हटा देता हूँ एक बार, ये चीज़ें पता लग गई होगी आपको। तो नाउ मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, मुझे निकालना था इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x इंटू cos 6x, इसका निकालना था। अब इसको मैंने मैनिपुलेट करके क्या कर दिया, ये कर दिया, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं नीचे लिख देता हूँ 1/4 इंटू दिस जो 1 प्लस cos 12x प्लस cos 8x एंड द लास्ट वन इज प्लस cos 4x, ब्रैकेट क्लोज करो, साथ में लगाओ dx। तो इस टर्म को प्रोडक्ट फॉर्म में थी, मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कर दिया। अब मैं इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकता हूँ। 1/4 कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली x cos 12x, तो cos का इंटीग्रेशन होता है जी प्लस का साइन, 12x है लीनियर फंक्शन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 12x लीनियर फंक्शन से एक्स्ट्रा क्या आया, जो x के साथ कोफिशिएंट था वो आ गया नीचे, प्लस cos अगेन दिस बिकम साइन 8x डिवाइड बाय 8 एंड द लास्ट वन इज cos का फिर से साइन 4x डिवाइड बाय 4 बैक क्लोज प्लस कांस्टेंट, दैट्स योर आंसर। चाहो तो 1/4 को अंदर ले जाओ, 1/4 अंदर जाएगा तो ये डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो दैट्स योर आंसर। ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। नेक्स्ट अगेन, तो बेटर है आप जितने भी क्वेश्चंस हैं आप खुद से ट्राई करो पहले, ठीक है। नहीं आता है तो देखो, बेटर रहेगा जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो जितना खुद से ट्राई कर सकते हो वो बहुत बेटर रहता है, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आती हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज sin क्यूब 2x + 1। Again we have to integrate this. Sin cube 4x plus, sorry this is 2x not 4x, sin cube 2x plus 1। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था sin cube x, एग्जाम्पल नंबर 7 का थर्ड पार्ट। दो तरीके से करवाया था, द फर्स्ट वन मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करवाया था, सेकंड वन मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की थी sin 3x की। तो एक मैं करवाऊंगा, दूसरा आप खुद से ट्राई करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो कि आसान रहता है, आप खुद से इसी से ट्राई करना, लेकिन एक बार इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी sin 3x की आइडेंटिटी लगा के भी ट्राई करना, ठीक है, खुद के लिए।
तो सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑड पावर है तो मैं एक इवन पावर ले लेता हूँ और एक पावर मैंने अलग कर दी, दैट बिकम प्लस, साथ में dx एज इट इज। समझ में आ गया। साइन स्क्वायर 2x+1 साइन 2x+1 अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा, सेम एज इट इज, कुछ चेंज नहीं किया मैंने। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर x को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x+1, ठीक है, और साथ में साइन 2x+1 dx मेरा एज इट इज। अगेन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। अब क्या करें, ब्रैकेट के अंदर है, इसको मैं t मान लेता हूँ, तो लेट cos 2x+1, जिन्होंने लास्ट एक्सरसाइज अच्छे से देखी होगी, की होगी प्रैक्टिस, उसको आई थिंक आगे प्रॉब्लम नहीं है, खुद से कर सकते हैं। cos 2x+1 इक्वल टू टी ले लिया मैंने। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू टी, cos का डिफ्रेंशिएशन होता है जी माइनस का साइन 2x+1 एज इट इज, तो मैंने किसका किया, cos का कर दिया साइन। अब अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2x+1 है, तो 2x का होगा इंटू 2, 1 का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और साब के साथ आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। पहले इस माइनस को उधर लेके जाऊँ और इस 2 को भी उधर ले जाऊँ, तो क्या बचेगा मेरे पास, साइन 2x+1 dx इज इक्वल टू, माइनस उधर जाएगा माइनस का dt और 2 उधर जाएगा तो डिवाइड बाय 2, तो साइन 2x+1 dx इज इक्वल टू माइनस dt बाय 2। किसकी वैल्यू आ गई, इस पूरे की, इसको मैंने t लिया था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यू गेट योर आंसर। दिस बिकम 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि मैंने इस पूरे को t माना था, स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इनटू साइन 2x प्लस dx, देखो इसकी वैल्यू है माइनस dt बाई 2, तो माइनस आगे लगा देता हूँ, dt डिवाइड बाय 2, और इसका मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेट करते हैं इसको, माइनस को अंदर ले जाओ, दिस बिकम माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर, और इस हाफ को मैं आगे लिख सकता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, साथ में मेरा dt एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेट करो, -1 के लिए माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का टी, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस टी, एंड दिस बिकम पावर 2 है तो पावर एक ऐड हो गया, डिवाइड बाय 3, प्लस में एक कांस्टेंट और इस पूरे के साथ हाफ मेरा एज इट इज है। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या माना था मैंने टी को, टी था जी cos 2x+1, पुट द वैल्यूज, तो हाफ इंटू माइनस cos 2x+1 प्लस cos क्यूब 2x+1 होल डिवाइड बाय 3 प्लस c, दैट्स इट। चाहो तो इस 2 को अंदर ले जाओ, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स योर आंसर। अच्छी जी, ठीक है भाई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5, देखो वैसे तो मैं ये करवा चुका हूँ आपको, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस की हमने स्पेशल क्लास ली थी, ठीक है, लास्ट क्लास थी, आई थिंक इसी के से रिलेटेड थी कि इन दोनों की पावर जब ओड होगी, दोनों की पावर इवन होगी, एक की ओड एक की इवन होगी, तो वो 4 केसेस हमारे पास बने थे, तो जिसने नहीं देखा वो लास्ट वीडियो देख लें, बाकी ये हम यहाँ कर लेते हैं। तो मैंने ओड पावर के लिए सिंपल सा बताया था कि जब पावर ओड हो तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ओड पावर में मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर लेना है, और साइन और कॉस है तो किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो जिसको दिल करे उसको सब्स्टिट्यूट कर लेना। अब मान लो मैंने सोचा कि मैं साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट करूँगा, साइन एक्स को टी लूँगा, तो साइन एक्स से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, साइन क्यूब एक्स को मैंने एज इट इज रख लिया। अब जब साइन को सब्स्टिट्यूट करोगे तो साइन के डेरिवेटिव में कॉस होता है, तो इस कॉस क्यूब एक्स को मैं लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये कॉस एक्स डी एक्स किस कहाँ आएगा, ये डी टी की जगह काम करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करूँगा तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, दैट बिकम कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो cos x dx ये पूरा बन के तो मेरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। sin x की जगह मैं t रख सकता हूँ, बाकी बचा cos स्क्वायर x, तो इसका क्या करूँ, तो इसको भी sin बना लेते हैं। तो sin क्यूब x मेरा एज इट इज, इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो एक तरह से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही क्वेश्चन है, साइडेंटी ये यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, इट्स ओके, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो मैंने पहले इसको मैनिपुलेट करके यहाँ तक ले आया, यहाँ क्यों लेके आया मैंने आपको रीज़न दिया इसके लिए। आप चाहो अगर cos x को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, cos x में नेगेटिव साइन आता है जब आप डेरिवेटिव करते हो, तो बेटर है मैं sin x को सब्स्टिट्यूट करूँ, तो इसलिए मैंने sin x को सब्स्टिट्यूट किया। बाकी डिपेंड करेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपका आंसर। आपके आंसर में अगर साइन गिवन है तो मैं sin x को सब्स्टिट्यूट करूँगा, यानी जो प्रूव करने वाला यही क्वेश्चन मैं अगर प्रूव करने के लिए दे दूँ
और मेरे पास जो प्रूव करना है वहाँ पे साइन एक्स की फॉर्म में है, तो देन आई एम गोइंग टू पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। अगर वो कॉस एक्स की फॉर्म में है तो फिर मैं कॉस एक्स इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट करूँगा। दैट्स वो आइडिया लग जाएगा जब प्रूव वाले क्वेश्चन करेंगे, या फिर मैंने बता दिया कि कैसे करना है। हो गया भाई, तो अब वही काम करते हैं। तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। पुट द वैल्यूज। साइन क्यूब को मैं लिख सकता हूँ टी क्यूब, 1 माइनस दिस बिकम टी स्क्वायर, कॉस एक्स डी एक्स को मैं लिखूंगा डी टी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, टी क्यूब को अंदर ले जाओ, दिस बिकम टी क्यूब माइनस टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर दैट बिकम टी रेज़ टू पावर 5 पूरे के साथ डी टी इंटीग्रेशन ऑफ दिस। टी क्यूब का होता है जी टी रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा टी रेज़ टू पावर 6/6 और साथ में आ जाएगा कॉन्स्टेंट। अब टी की जगह क्या रख दोगे, जो लिया था साइन एक्स पुट कर दो, दिस बिकम साइन रेज़ टू पावर 4x डिवाइड बाय 4 माइनस साइन रेज़ टू पावर 6x डिवाइड बाय 6 प्लस ए कॉन्स्टेंट c। दैट्स योर आंसर। इजी था। तो ठीक है, तो जिसने भी इन क्वेश्चंस में डाउट हो, मान लो मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर स्क्वायर हो, ऐसे क्वेश्चन तो मैं कैसे करूँगा, ये स्क्वायर हो ये क्यूब हो तो मैं कैसे करूँगा, और दोनों ही इवन पावर हो तो मैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करूँगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपको आना चाहिए। तो लास्ट लेक्चर मैंने स्पेशली इसी पे बेस्ड बनाया है, तो जिसको भी डाउट हो इस टाइप के क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने हो, पहले लास्ट लेक्चर देख लेना। वो इसके बाद भी देख सकते हो, वो कोई मैटर नहीं करता है, वो इससे रिलेटेड चीज़ें नहीं है, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड ही रहेगा आपका नॉर्मली। ओवर, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ने बोला है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, यानी ये किस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये जो हमने इससे पहले किया था, यानी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 ने बोला है साइन एक्स साइन 2x साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो नाउ वी हैव टू मैनिपुलेट दिस टर्म, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कैसे, तो अगेन मुझे प्रोडक्ट फॉर्म में है तो प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये किस फॉर्मूले में आता है, अगर मुझे 2 साइन ए साइन बी मिले, तो एक चीज़ समझ में आ जाओ कि साइन वाले जो फॉर्मूले थे ना, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, वहाँ साइन कॉस इकट्ठे रहते हैं, लेकिन जो कॉस वाले फॉर्मूले हैं वहाँ पे साइन अलग रहता है, कॉस अलग रहता है। तो ये कौन सा है, मेरा लास्ट फॉर्मूला है जिसमें हमेशा जो फोर्थ फॉर्मूला होता था उसमें कुछ ना कुछ अलग होता था। यहाँ पे क्या है, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस माइनस कॉस ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे यूज होने वाली है। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही अलग होता है। हर फॉर्मूला जो इस टाइप का है, तीनों फॉर्मूले में कॉस ए प्लस बी आगे मिलता है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, देन कॉस ए माइनस बी होता है, बट इस वाले फॉर्मूले में ये अलग रहता है। ठीक है, तो देखें आगे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सेम कोई भी दो, पहली 2 टर्म ले लो, लास्ट की 2 ले लो, फर्स्ट लास्ट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली 2 टर्म ले लेता हूँ, छोटी छोटी टर्म से इजी रहेगा। तो इस 2 का फिर क्या करेंगे, फिर से मैं वही काम करूँगा, होल डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट्स इट। लगाते हैं आइडेंटिटी, यूज दिस। तो पहले इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ साइन एक्स साइन 2x साइन 3x इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए प्लस ए माइनस बी, तो x माइनस 2x। तो आप चाहो तो इसको आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, ट्राई करो ये एंगल ए को बढ़ा लो। तो अगर मैं इसी को साइन 2x को यहाँ आगे लिख दूँ और x को पीछे लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा। प्रोडक्ट फॉर्म में a इंटू बी लिखो, b इंटू ए लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे मेरे क्वेश्चन की एक लाइन बच जाएगी, सॉल्यूशन सेम रहेगा लेकिन लाइन बच जाएगी। यूज़ दिस, कॉस ए माइनस बी 2x माइनस एक्स, यू गेट कॉस एक्स। अदरवाइज मुझे कॉस माइनस एक्स मिलता, नेक्स्ट लाइन में मुझे माइनस एक्स को कॉस एक्स फिर प्लस बनाना पड़ता, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। द नेक्स्ट वन इज माइनस कॉस ए प्लस बी, 2x प्लस एक्स दैट इज 3x, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस हो रहा है। होल डिवाइड बाय 2 रहेगा इंटू साइन 3x मेरा एज इट इज। इसको अंदर लेके आते हैं, साइन 3x कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन का 3x कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन 3x कॉस 3x। मैंने क्या किया, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और होल डिवाइड बाय 2 मेरा एज इट इज।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर से देखो, साइन और कोस आ गया, साइन और कोस आ गया, साइन का एंगल बड़ा है तो यानी सबसे पहला फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी क्या होता था, दैट इज सिंपली साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यूज दिस सॉरी 2 अगेन डिवाइड में कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, डिवाइड बाई 2। तो एक काम करता हूँ, इस 1/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इसको ऐसे निकाल लिया करो, ब्रैकेट यूज कर लिया करो। अदरवाइज़ क्या होता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, मोस्ट प्रॉब्ली ये 2 भूल जाते हैं, ऊपर वाले 2 से ही काम चलाने लग जाते हैं। ठीक है, तो ट्राई करो कि इसको पहले बाहर लिख लो, ब्रैकेट में करो, तो अंदर बाद में, क्योंकि सबके साथ रहेगा तो बाद में मल्टीप्लाई हो सकता है। अदरवाइज़ हम बहुत बार जैसे इसके नीचे भी 2 आएगा, इसके नीचे 2 आएगा, इस 2 को भूल जाएंगे हम, तो वो ध्यान रखना। बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। साइन 3x cos x सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, तो साइन a प्लस बी, तो दिस बिकम योर साइन 3x प्लस x दैट इज 4x प्लस साइन a माइनस बी, तो साइन 3x माइनस x दैट बिकम 2x होल डिवाइड बाय मुझे करना पड़ेगा 2। सेम अब यहाँ पे कौन सा साइन 3x cos 3x, अब ये तो सेम ही एंगल हो गए, तो ये इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हमने किया था साइन 2a का फॉर्मूला होता था 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a, एंगल दोनों सेम है, a b नहीं है, अब दोनों a a है या b b है। इस 2 को बस इधर ले आओ तो अगेन यू गेट ए आइडेंटिटी। ठीक है, तो साइन a cos a को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज साइन 3x इंटू 2 करोगे, इसका डबल करना, ये ध्यान रखना, दिस बिकम 6x होल डिवाइड बाई 2। क्या चीज़ समझ में आई, जो एंगल है उसका डबल करना है, x हो 2x कर दो, x/2 हो तो x हो जाएगा, x/2 का डबल x हो जाएगा, दैट्स इट, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आई थिंक मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 1/2 और बाहर निकाल दो, 1/2 बाहर आएगा, दिस बिकम 1/4, और इसका मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, इसके बाहर में लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dx। आप एक लाइन और बढ़ा के लिख देना कि दिस इक्वल टू दिस, एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट, एंड हर एक में ये जरूर लिखना कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी और यूजिंग दिस आइडेंटिटी। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको साइड में बता देता हूँ, तो आपको प्रॉपरली लिखना है कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी और यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1/4 इज ए कांस्टेंट, तो मैंने इसको लिख दिया बाहर। साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, एंगल 4x है तो मैंने 4x लिख दिया, x के साथ एक्स्ट्रा क्या है दैट इज 4, तो डिवाइड बाय हो जाएगा 4। साइन 2x, साइन 2x, तो साइन का अगेन इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस, और क्या जाएगा 2x, एक्स्ट्रा क्या था 2 डिवाइड बाय 2। अगेन साइन है तो साइन का अगेन इंटीग्रेशन होगा माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस कॉस 6x डिवाइड बाय 6, और प्लस में एक कांस्टेंट दैट इज c, दैट इज योर आंसर। 4 को अंदर ले जाओ या फिर 2 एक और कॉमन ले लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर होता है। ठीक है, आप आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो, 4 को मोस्ट प्रोबेबली जो आपके आंसर मिलेंगे वो ये मोस्ट प्रोबेबली ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट कुछ आंसर ऐसे भी मिलेंगे आपको बुक में जहाँ पे ये नहीं करते हैं, तो वो डिपेंड नहीं, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। इस 4 को अंदर लेके जाओ, ले जाओ, नो प्रॉब्लम। तो दैट्स योर आंसर, सिंपल था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ की कॉस की फॉर्म में, देन बाहर साइन था अंदर लेके गए तो सारी आइडेंटिटी साइन की फॉर्म में आ गई, देन हमने उनका इंटीग्रेशन कर दिया, वो इजी है मेरे लिए। तो दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, आई थिंक आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको करवा देता हूँ। साइन 4x साइन 8x मुझे गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 साइन 4x साइन 8x, यही है, यस, साथ में लगा दो dx। तो सबसे पहला काम तो यही किया करो ना, बड़ा एंगल आगे कर लिया करो, ये आइडेंटिटी में मेरे लिए आसान रह जाता है, एक काम मेरा कम हो जाता है। ऐसी कोई आइडेंटिटी जी बिल्कुल है, कौन सी वाली, अभी हमने किया था कि 2 साइन a साइन b इज इक्वल टू होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो यूजिंग दिस अप्लाई कर दो, 2 उधर डिवाइड में हो जाएगा, वो आई थिंक बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो दिस बिकम योर सॉरी cos a माइनस 8x माइनस 4x दैट इज योर 4x माइनस cos a प्लस b मीन्स 8 प्लस 4 12x होल डिवाइड बाई मेरे पास होगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx।
cos 4x, सिंपली साइन 4x हो जाएगा डिवाइड बाय 4, ये 2 पहले से तो इस 2 को लिख देता हूँ मैं बाहर, माइनस cos का फिर से करोगे साइन 12x और x के साथ एक्स्ट्रा क्या है दैट इज 12, तो डिवाइड बाय 12 एंड प्लस c, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन कर चुका है आई थिंक ये उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया। दैट्स योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं 8। So number 8 is 1 minus cos x, 1 plus cos x. क्या करें? तो अब फिर से जो मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए, क्या था वो ये था कि अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा मिलता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, और अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा मिलता है तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। यस और नो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो हमें आता है, ये हमें आता है। तो फिर इसका और इसका क्या रिलेशनशिप है? तो इसका रिलेशनशिप आप ध्यान से अगर देखो तो 1 माइनस कॉस एक्स, तो पहले तो एक काम करता हूँ मैं इस 2 को इधर ले आता हूँ, ले आया दोनों के 2, जी ले आए। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ मेरे पास एंगल x है, अब बोलेगी वहाँ तो 2 थीटा यानी डबल होता है एंगल, तो इट्स ओके ना। अगर मेरा ये एंगल थीटा होता तो ये 2 थीटा है, जब ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, तो ये अपने आप थीटा बाई 2 हो जाएगा। सेम एज इट इज ये 2 थीटा को थीटा करोगे तो ये एंगल हाफ हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर वाले के साथ जो एंगल होगा यहाँ पे एंगल डबल होना चाहिए, यहाँ जो एंगल होगा ये उसका हाफ होना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया। तो अब मेरे लिए 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स है तो क्या हो जाएगा ये। यूजिंग दिस एंड दिस यू कैन राइट दिस एज 2 साइन स्क्वायर, अब थीटा की जगह x बाई 2 हो जाएगा, एंड इसको लिख सकता हूँ मैं 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, दैट्स इट। दोनों आइडेंटिटी यूज कर ले, तो यूजिंग दिस एंड दिस लिख देना, इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx मेरा एज इट इज, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 एज इट इज dx एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। क्या मुझे टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है? जी नहीं आता। तो क्या करें? तो एक और आइडेंटिटी होती है मेरे पास, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है जी सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 को उधर जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 1। टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और मुझे पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, और 1 का तो मैं निकाल ही सकता हूँ। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, वैसे फॉर्म में लिखता हूँ। तो दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा मीन्स x बाय 2 एंड माइनस 1, साथ में लिख दो dx एज इट इज। सीकेंट स्क्वायर किसका होता है, टेंजेंट x बाय 2। अब दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि जी मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन सीखा हुआ है अगेन सीकेंट स्क्वायर x dx का, और वो होता है टेंजेंट x प्लस c, बट यहाँ पे आ गया x बाय 2। अगेन इट इज़ ए लीनियर फंक्शन, ये सुनो, लीनियर पावर मतलब ax प्लस b की फॉर्म में है, b यहाँ पे मेरा 0 है, a जो है हाफ है, साथ में x है। तो जो कॉन्सेप्ट हम पहले लगाते थे वही लगाओ, x के साथ जो एक्स्ट्रा है उसको नीचे लिखते हो तो डिवाइड बाय हाफ, और माइनस ये x हो जाएगा प्लस में c, हाफ ऊपर जाएगा तो 2 बाई 1 मीन्स 2 यहाँ लग जाएगा। दैट्स योर आंसर, इज दैट्स इट। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is cos x divided by 1 plus cos x। इस क्वेश्चन को करने का मेरे पास फिर से 2 मेथड है, मैं इसको 2 तरीके से कर सकता हूँ। द फर्स्ट वन इज जो हमने लास्ट फॉर्मूले यूज़ किए थे ना, लास्ट आपने देखा होगा वैसे ही फॉर्मूले मैं यूज़ कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रैशनलाइज करके भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं, इसको रैशनलाइज करके भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? देखो दोनों तरीके बताता हूँ। पहले मैं इसको रैशनलाइज करके करवाता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ cos x मेरा एज इट इज होल डिवाइड बाय दिस बिकम 1 प्लस cos x। मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ और 1 माइनस कॉस एक्स से ही डिवाइड कर देता हूँ।
मैं नीचे वाले का क्या कर रहा हूँ, रेशनलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस एक्स था, मैंने चेंज किया और मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर देखो, ऊपर क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा जी कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। नीचे क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो दिस बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस एक्स को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दिस बिकम योर कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है जी मेरा साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आई, यहाँ तक तो अभी तक तो नहीं आई ठीक है। आगे देखते हैं। अब मैं देखो इनको अलग अलग करता हूँ, यानी मैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाय, क्या मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय मैं इसको लिखता हूँ साइन स्क्वायर एक्स। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया और पूरे का इंटीग्रेशन मुझे करना ही है। कॉस बाय साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस बाय साइन क्या होता है जी, ये होता है मेरा कॉट एक्स, और 1 बाय साइन क्या होता है, ये होता है जी कॉसेक एक्स। तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस कॉस बाय साइन कॉट होते हैं, दोनों के स्क्वायर है, तो दिस बिकम योर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स और इनटू डी एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। आई थिंक चीज़ समझ में आई होगी यहाँ तक। मैंने कुछ नहीं किया, नीचे वाले टर्म को रेशनलाइज किया, सॉल्व किया, जो चीज़ें बनती गई उनको एज इट इज लिख रहा हूँ और फिर मैंने ये लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, बिल्कुल कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, साथ में माइनस साइन लग जाता है, इट्स ओके। इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होता है, कॉसेक एक्स, इसका नहीं पता। इसके लिए क्या करें, इसके एक आइडेंटिटी होती है जिसका मुझे पता है, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस 1 को ले जाऊँ, माइनस का 1, इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, तो पुट कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज योर कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ दिस, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, दिस बिकम योर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और साथ में पूरे के लगा दो डी एक्स। ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा प्लस। साइन वगैरह की छोटी छोटी चीज़ों की ध्यान रखना। अब इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन होता है जी कॉसेक एक्स और को वाली टर्म आते ही लगा दो माइनस का साइन, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो इसका क्या होता है माइनस का कॉट एक्स। तो ये माइनस तो ये वाला है, इसका माइनस हो रहेगा तो ये हो जाएगा प्लस, और 1 का हो जाएगा प्लस एक्स, और प्लस में एक कांस्टेंट लगाना ही पड़ता है, दैट्स योर आंसर। इजी। तो ये था, मैं इसको रेशनलाइज करके कर सकता हूँ। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे मैनिपुलेट करने में, आई थिंक रेशनलाइजेशन आसान रहता है, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स मिल जाए, 1 माइनस साइन एक्स मिल जाए, इन सबको रेशनलाइज करोगे तो एक आइडेंटिटी बन के सिंगल टर्म बन जाती है, जो अलग अलग करने में इजी रहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड, मैनिपुलेशन किया मैंने कैसे, रेशनलाइज करके, एंड देन थोड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ी। सेकेंड मेथड, इसको हटा दूँ, आंसर फिर से जो सेकेंड मेथड करोगे डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आंसर मेरा आ रहा है एक्स की फॉर्म में, और वहाँ जो मैं आंसर करूँगा वो x/2 की फॉर्म में आने वाला है, तो अलग हो सकता है, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई थिंक ये रब कर देता हूँ, इस आंसर को रखना चाहो रख लो एक बार देखने के लिए, ठीक है। फिर से आपको मैनिपुलेट अगर आपको करना है, मैं पहले बता देता हूँ, आपको वो वाला आंसर चाहिए तो क्या करोगे, साइन को उसमें चेंज कर लो, इसको इन दोनों को, ये एक्स तो एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, साइन को उसमें चेंज करो, साइन को उसमें चेंज करके फिर से जो हाफ एंगल फॉर्मूले इसमें लगा रहा हूँ वो लगा देना, यू गेट द सेम आंसर। तो नाउ कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, क्या किया जाए, तो ये वाला फॉर्मूला अभी भी यूज किया था हमने, कि अगर मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, यस और नो। तो नीचे वाले का काम तो हो गया, नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली डिवाइड में मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, सॉरी यहाँ x है तो मैं x ही यूज़ करूँगा। ऊपर का क्या किया जाए, तो जब नीचे वाले का एंगल मैंने x/2 किया तो क्या ऊपर वाले कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब आपको याद आना चाहिए कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे पास एक cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं अब ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, ठीक है। क्या करूँगा मैं, ये वाली आइडेंटिटी, तो cos 2 थीटा। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे थीटा की बजाय x सिर्फ सिंगल एंगल है, तो अगर ये थीटा होता तो मैं इसका एंगल हाफ कर देता, तो बस यही कॉन्सेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो दिस बिकम योर
cos square x by 2 minus sin square x by 2 dx as it is integration of this. अब दोनों को अलग अलग कर दो, you get your answer. This become your cos square x by 2 divided by 2 cos square x by 2 minus sin square x by 2 divided by 2 cos square x by 2. This and this get cancelled out, you get only 1 by 2 is here minus sin by cos, this is tangent, so 1 by 2 as it is, this become your tangent square x by 2. Again we don't know the integration of tangent square, so we are going to convert it into sec. Sorry, integration as it is रहेगा मेरा, तो हाफ इज एज इट इज माइनस हाफ एज इट इज, टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, अब इन तीनों का इंटीग्रेशन मुझे पता है, मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ. माइनस हाफ को अंदर लेके जाओगे तो दिस इज दिस एंड दिस बिकम प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ दिस बिकम 1. तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस हाफ एज इट इज, सेकेंड स्क्वायर का होगा टेंजेंट x बाय 2, तो x बाय 2 एक्स्ट्रा है तो होल डिवाइड बाय हाफ अगेन, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट प्लस c, दैट्स योर आंसर. इजी. तो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 9. आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है, तो बाकी की क्वेश्चंस करेंगे कल. जितनी हो उसकी प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एनसीईआरटी जो आगे के क्वेश्चन है वो खुद से ट्राई करके देखो एक बार. तो होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी. अभी के लिए थैंक यू.